तो एपिसोड 47 के शुरुआत में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ जिंगलिंग युआन की तरफ देखती है और बोलती है मुझे क्या करना चाहिए। युआन भी उसकी तरफ देखता है और बोलता है मुझे माफ करना, मैं ऐसे अंदर नहीं आना चाहता था। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और युआन बोलता है मुझे लगता है तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे किसी आइडिया को रिजेक्ट कर रहा था। जिंगलिंग उदास होती है बोलती है हाँ। युआन उसके हाथों में एक बैग देखता है और बोलता है मुझे लगता है ये वही वाला बैग है जो हमने उस दिन स्कूल से निकाला था। फिर वो जिंगलिंग के बैग की तरफ दिखाते हुए बोलता है मुझे लगता है ये वही चीज है जिसे तुम्हारा मैनेजर रिजेक्ट कर रहा था। जिंगलिंग उसकी तरफ देखती है और बोलती है क्या तुम्हें याद है। युआन बोलता है हाँ मुझे अभी भी याद है, तुमने कहा था ये वो है जिसे तुमने खुद प्लान किया है, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है। मुझे हमेशा से ही लगता था कि तुम एक आइडियल की जिंदगी पसंद नहीं करती हो, एक लड़की जो दुनिया के सामने एक आइडियल है लेकिन असलियत में वो ऐसी जिंदगी पसंद नहीं करती है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब ये सब तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ था, इसलिए तुम्हारे कुछ बिना बताए मुझे ये सब कुछ पता चल गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने ये कभी रियलाइज ही नहीं किया कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें आइडियल की जिंदगी पसंद नहीं है, बल्कि सच्चाई इससे काफी ज्यादा अलग है। हमें दिखाया जाता है उस स्टेज शो का जहाँ जिंगलिंग सभी को सिखा रहा होता है। युवान बोलता है तुम अपने प्रोफेशन को काफी ज्यादा पसंद करती हो और तुम्हारे अंदर ये टैलेंट भी है इस प्रोफेशन को सूट करने के लिए। जिंगलिंग उसकी ये सारी बातें सुन के युवान की तरफ देखने लगती है। फिर वो थोड़ी सी उदास होती है, बोलती है मुझे अपना काम काफी ज्यादा पसंद है, बल्कि मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट आइडियल बनना चाहता हूँ। लेकिन युवान बोलता है लेकिन तुम इस चीज से खुश नहीं हो, मुझे पता है। हीरो अपने साइड से उसी गिफ्ट को निकालता है और जिंगलिंग को देने लगता है। जिंगलिंग उस गिफ्ट को लेती है और बोलती है क्या ये मेरे लिए है। युवान बोलता है ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें काफी ज्यादा सूट करेगा। जिंगलिंग बोलती है क्या जो मुझे सबसे ज्यादा सूट करेगा। तभी उसकी नजर उस एल्बम में पड़ती है जहाँ लिखा हुआ था अपनी असली पहचान। जिंगलिंग याद करती है जब भी उससे कोई फैन मिलने आता था तो वो लोग बोलते थे जिंगलिंग मेरे प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो, जिंगलिंग मेरा प्रेजेंट सबसे ज्यादा अच्छा है, जिंगलिंग मैं तुमसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और वो लोग हमेशा एक ही जैसा गिफ्ट देते हैं। जिंगलिंग सोचती है मुझे लगता है युआन ने भी ऐसा ही कुछ दिया होगा। युआन मुस्कुराते हुए बोलता है क्या तुम इसे खोल के नहीं देखोगे। जिंगलिंग बोलती है चलो फिर ठीक है मैं इस गिफ्ट को खोल के देखती हूँ। तभी वो इस गिफ्ट को देख के चौंक जाती है। युआन बोलता है तो फिर ये कैसा है, क्या ये तुम्हें पसंद आया। हमें दिखाया जाता है युआन ने उसे कुछ स्केलेटन टाइप गिफ्ट दिया होता है। जिंगलिंग उसे देखती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो युआन की तरफ मुड़ती है और बोलती है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ऐसा ही गिफ्ट पसंद है। युआन बोलता है क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमाल का हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं ये गिफ्ट इसलिए पसंद कर पाया क्योंकि जिनुई ने मेरी मदद की थी। जिंगलिंग ये सुन के काफी ज्यादा हंसने लगती है। युआन बोलता है ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा हंसते हुए देखा है। फिर जिंगलिंग आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है तो तुम्हें पता चल गया मुझे कूल रहना काफी ज्यादा पसंद है। जब मैं छोटी थी तब मुझे लड़कों जैसे कपड़े पहनना काफी ज्यादा पसंद था। युआन सोचता है जब मैंने उसे उस दिन रात को देखा था तब भी उसने बॉयज यूनिफॉर्म पहना हुआ था, और जब मैंने जिनुई के घर में जिंगलिंग की तस्वीर देखी थी तब भी उसने वहाँ पर लड़कों के ही कपड़े पहने हुए थे। जिंगलिंग बोलती है मैंने एक बार एक स्ट्रीट फूड का एडवर्टाइजमेंट किया था और तब से मैं काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। फिर मुझे कुछ कंपनियां यूज करने लगी क्योंकि मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्लिम थी और मैं दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे कपड़े पहनाए जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊँ। लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से मैं काफी ज्यादा टेंस भी हो जाती हूँ। ये पहली बार नहीं है जब मैंने किसी कंपनी को ये प्रपोजल सबमिट किया है। मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है डिजाइन बनाने में, कॉस्ट्यूम बनाने में और तो और यहाँ तक स्टेज भी बनाने में, लेकिन हर बार ये कंपनी मेरे आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इन कंपनी को समझा पाऊँ कि वो मेरे अपीयरेंस को थोड़ा अलग कर दे, लेकिन हमेशा अंत में जो रिजल्ट निकलता है वो तुमने देख ही लिया है। हर एक कंपनी मेरे इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है मेरा मैनेजर मुझे सही कहता है, लोग मुझे ऐसे ही स्वीट कपड़ों में ही देखना चाहते हैं। वो लोग मुझे हमेशा तोहफे में कुछ न कुछ भेजते ही रहते हैं। इसलिए मैं जब भी परफॉर्म करती हूँ तो मैं अपनी पूरी मेहनत करती हूँ कि मैं लोगों को ये दिखा पाऊँ कि मैं कितनी ज्यादा क्यूट हूँ, लेकिन अंत में हमेशा ये काफी ज्यादा थका देता है। युवान को आनकुई की बातें याद आती है जहाँ आनकुई ने उससे कहा था मास्टर युवान स्कूल में आपका रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब है, लोगों को लगता है आप काफी ज्यादा एरोगेंट और बॉसी हो और आप उन सारे लोगों को इग्नोर करती हो जो आपसे स्टेटस में काफी ज्यादा नीचे होते हैं। युवान जिंगलिंग से बोलता है मुझे पता है ये काफी ज्यादा अजीब है, तुम लोगों को अच्छे से ये बता नहीं पाती कि तुम असल में उनसे क्या बोलना चाहती हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती। अगर तुम इसे चेंज करने की कोशिश करोगे तो काफी सारे लोगों को ये बुरा लगेगा। जिंगलिंग बोलती है मुझे कभी नहीं लगा था कि जिनुई के अलावा भी कोई होगा जो मुझे पूरी तरह से समझेगा और मुझे सपोर्ट भी करेगा, लेकिन अब अचानक से तुम मेरे सामने आ गए और मुझे इतना सपोर्ट करने लगे। युआन उसकी तरफ देखता है। जिंगलिंग बोलती है तुम ऐसे हो जो हमेशा अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करते हो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मुझे लगता है इसलिए तुम मेरे प्रॉब्लम को इतना अच्छे से समझ पाते हो। युआन बोलता है जिंगलिंग कुछ है जो मैं काफी दिनों से तुमसे पूछना चाहती हूँ। जिंगलिंग उसकी तरफ देखती है। युआन बोलता है क्या तुम मुझे। जिंगलिंग अपने मन में बोलती है आखिर युआन मुझसे कहना क्या चाहता है, क्या उसे सब कुछ पता चल गया।
तो एपिसोड 48 के शुरुआत में युआन जिंगलिंग से बोलता है, जिंगलिंग आखिर तुम क्या सोचती हो, मैं एग्जैक्टली क्या हूँ। जिंगलिंग ये सुन के पहले तो चौंक जाती है और फिर शर्म के मारे साइड में मुड़ जाती है। जिंगलिंग मन में सोचती है, युआन ने अचानक से मुझसे पूछ लिया इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। युआन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुमने कहा था कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो क्योंकि फैंस तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते और तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते। मुझे लगता है वो लोग ऐसा इसलिए करते क्योंकि वो जिसको पसंद करते और सपोर्ट करते वो असलियत में तुम नहीं हो। जिंगलिंग ये सुन के चौंक जाती है और फिर उदास होती है, बोलती है, तुमने सही कहा। युआन जिंगलिंग के उसी बातों को याद करता है जहाँ जिंगलिंग ने उससे कहा था, मुझे लगता है तुम ऐसे इंसान हो जो अपने पावर और पैसे की मदद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हो। मुझे लगता है इसलिए तुम मेरे प्रॉब्लम को इतना अच्छे से समझ पाते हो। युआन ये सब सोच के जिंगलिंग को पुकारता है। जिंगलिंग भी उसकी तरफ देखती है। फिर युआन बोलता है, जिंगलिंग तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहा हूँ और मैं तुम्हें इतना ज्यादा इनकरेज भी क्यों कर रहा हूँ, आखिर मेरा मोटिव क्या होगा। जिंगलिंग थोड़ा सा सोचते हुए बोलती है, तुम्हारा मोटिव, अगर सच बताओ तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो थोड़ी सी शर्माते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगता तुम मेरी मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे। तभी युआन जल्दी से उसके करीब आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया जो तुमने अभी कहा। जिंगलिंग काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है, नहीं अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर वो थोड़ी सी मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे लगता है तुम्हारे आइडेंटिटी और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से तुम जो चाहो वो पा सकते हो। अगर तुम्हारा कोई मोटिव होगा तो इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। युआन सोचता है, जब वो पहली बार इस फैमिली में आया था तब उसके दिमाग में बस एक ही बात चलता था, उसे कुछ भी करके युआन ग्रुप का एक वर्दी सक्सेसर बनना था। युआन ये सब सोच के चिल्ला के बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं युआन हूँ, अगर मैं युआन ग्रुप का वारिस भी नहीं बना तब भी मैं युआन ही रहूंगा। फिर वो थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है, मेरे पास कोई मोटिव नहीं है, मैंने बस तुम्हारी इसलिए मदद की क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें वहाँ पर मदद की जरूरत है। फिर वो जिंगलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर मेरा कोई मोटिव है तो बस इतना ही है कि मैं चाहता हूँ तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा अच्छा करो। जिंगलिंग ये सुन के युआन की तरफ हैरानी से देखती है। युआन जिया की बातों को याद करता है जहाँ जिया ने उससे कहा था, तुम मेरी मदद करोगे नानिया को मुझे पाने में, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा सीनियर जिनुई को तुम्हारे पास लाने में। युआन बोलता है, भले ही इस सब की शुरुआत कैसे ही हुई हो। जिंगलिंग अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और बोलती है, तुम चाहते हो मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छा करूँ। युआन बोलता है, तो तुमने देखा जैसे तुम्हारे फैंस तुम्हें नहीं समझ पाते वैसे ही तुम भी मुझे नहीं समझ पाई। जिंगलिंग ये सुन के युआन की तरफ देखने लगती है। युआन बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती मुझे फर्क नहीं पड़ता, आखिर मैं तुम्हारे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे लाइफ का हिस्सा हूँ और ये कोई इल्यूजन नहीं है जो अचानक से गायब हो जाए। आखिर इस बारे में तुम क्या सोचते हो। जिंगलिंग पहले तो उसकी तरफ देखती है और फिर शांत होते हुए बोलती है, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती कि तुम मेरे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जो मुझे इतने अच्छे से समझता है, वैसे ही जैसे मेरे फैंस मुझे समझ नहीं पाते हैं। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, अगर हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है, चाहिए दुनिया मुझे ना समझे, चाहिए दुनिया तुमको भी ना समझे, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस दुनिया को ये समझाने में। तुम्हारे बारे में लोग जैसा बोलते हैं तुम उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो और देखना मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। युआन उसकी बातें सुनता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर ये तुम हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगी। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जिंगलिंग बोलती है, लेकिन मेरा प्लान फिर से रिजेक्ट हो गया, मुझे नहीं पता मुझे अब आगे क्या करना है और आखिर ऐसी क्या गलती है जिसे मुझे सुधारना होगा। युआन बोलता है, तुमने सही कहा और फिर वो चुटकी मारते हुए बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। जिंगलिंग बोलती है, लेकिन तुम्हारा आइडिया क्या है। हमें दिखाया जाता है जिंगलिंग का लव मीटर 2% बढ़ चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हमें युआन के कार को दिखाया जाता है जहाँ ओलिविया बोलती है, हम उस रिहर्सल में काफी ज्यादा लेट पहुंचे लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो रिहर्सल काफी ज्यादा अच्छा था। फिर वो हंसते हुए बोलती है, आप दोनों काफी अच्छे से बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता था वो आपकी इतनी अच्छी दोस्त है। युआन कुछ भी नहीं बोलता और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है। ओलिविया बोलती है, मैं उसके अगली शो का इंतजार नहीं कर सकती, आखिर वो कब आएगा। युआन बोलता है, जब मैं वहाँ पर गया था तब मेरे सामने फिर से एक विंडो ओपन हुआ था, हमें उस विंडो के बारे में बताया जाता है जहाँ लिखा हुआ था तुम्हें जिंगलिंग के रिहर्सल में बुलाया गया था, लेकिन तभी तुमने देखा जिंगलिंग बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो तुम क्या करोगे। ऑप्शन ए, उसे एडवाइस दो कि आइडियल ना बनना है उसके लिए एक अच्छी चॉइस है। ऑप्शन बी, उसे बताओ कि उसने काफी ज्यादा अच्छा किया है और वो आगे के लिए और भी ज्यादा मेहनत करे। ऑप्शन सी, इस बारे में भूल जाओ और उसके साथ कुछ और बारे में बात करो। या फिर ऑप्शन डी, उसका हाथ पकड़ो और इंतजार करो जब तक वो तुमसे बात न करे। युआन बोलता है, जब मैंने वो ऑप्शन चूज किया तब उसका लव मीटर 1% बढ़ा, लेकिन जब मैंने उसके साथ बात किया तब उसका लव मीटर फिर से 1% बढ़ गया। मुझे लगता है ये इसलिए हुआ क्योंकि उसे वो गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया था। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये लव मीटर और इस सिस्टम का रिलेशनशिप अभी भी मेरे लिए काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। उन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता कि डायरेक्टली जिंगलिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन मैंने उनमें से एक भी ऑप्शन को चूज नहीं किया जो एक मेन कैरेक्टर को चूज करना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी कर दिखाया, भले ही ये रास्ता एक मेन कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा अलग था। फिर वो ओलिविया से बोलता है,
है, आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ओलिविया बोलती है हम लोग घर जा रहे हैं। युआन अपने कार से उतरता है और बोलता है मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है, लेकिन इस दुनिया की जो सच्चाई है, अगर मैं अंत में जीत नहीं पाया तो ये फ्रीडम जो मुझे मिल रहा है, क्या ये सच में फ्रीडम है? ओलिविया बोलती है मुझे गेस्ट रूम को क्लीन करना होगा और मुझे बेडशीट भी बदलनी होगी, मुझे अगले हफ्ते के मेनू को भी चेक करना होगा और मुझे इस महीने के खर्चे को भी देखना पड़ेगा। आज मेरे पास काफी ज्यादा काम है, इसलिए मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। युआन पीछे से ओलिविया को पुकारता है। ओलिविया बोलती है यंग मास्टर मैं आपको सुन सकती हूँ, तो बताइए क्या है? युआन बोलता है ओलिविया तुमने हमारे फर्स्ट एक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है, मैं इसके लिए तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ओलिविया हंसते हुए बोलती है आपको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस वो किया जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। युआन अपने जेब पे हाथ डालता है और बोलता है मेरे पास एक प्रेजेंट है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ओलिविया खुश हो जाती है और वो एक्साइटेड होकर बोलती है क्या एक प्रेजेंट? आप सीक्रेटली इसे मेरे लिए तैयार कर रहे थे, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन ये क्या है यंग मास्टर? युआन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और बोलता है वो चीज जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो है आजादी। ओलिविया के हाथ से वो सामान नीचे गिर जाता है और फिर वो युआन की तरफ देखते देखते रोने लगती है और बोलती है यंग मास्टर क्या आप मुझसे गुस्सा है? और इसी के साथ ही एपिसोड 48 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।